बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मार्च बरोज सोमवार हम बात करेंगे ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट आसिफ अली जरदारी पर भी भारी। इसके अलावा नवाज शरीफ तो डूबा ही था, मिस्टर 10% को भी ले डूबा। और हम बात करेंगे हमजा शहबाज ने मॉडल टाउन में पार्टी इजलास बुला लिया, लेकिन मरियम नवाज एक बार फिर उस इजलास से जो है वो गायब रही हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब मुशर्रफ का दौर आया था 1999 में, तो उस वक्त जो है वो नैब ऑर्डिनेंस आया था और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को खुद मुख्तार इदारा बनाने की कोशिश की गई थी। वहीं पर बाहर के ममालिक में जितनी भी प्रॉपर्टीज थी आसिफ अली जरदारी की या नवाज शरीफ की, और खुसूसन नवाज शरीफ की, उसका पता लगाने के लिए उन्होंने ब्रॉडशीट, एक कंपनी है, फर्म है जो कि लॉ इन्वेस्टिगेशन, एक ऐसी कंपनी थी जो कि इन प्रॉपर्टीज का पता लगा के देती, उनके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये लोग तो एनआरओ लेके बाहर चले गए, सऊदीया चले गए, नवाज शरीफ वगैरह। तो मुशर्रफ ने ये किया कि उस एनआरओ के नतीजे में इस काम को वहीं पर ठप कर दिया, लेकिन उस फर्म ने अपना केस ना छोड़ा और वो अपने पैसों का मुतालबा जारी रखती रही। इसके अंदर इतने लूप होल्स थे, इतनी खामियां थी कि फिर इसके लिए इमरान खान हुकूमत में जब उस केस का ब्रॉडशीट कमीशन के जो सरबराह हैं उनकी जानिब से कुछ इंटरव्यू सामने आए जिसने हकायक से पर्दा उठाने की कोशिश की, तो पता चलाने के लिए एक कमीशन बनाया गया। मौजूदा वफाकी हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत ने एक कमीशन बनाया जस्टिस रिटायर्ड अहमद सईद साहब की सरबराही में, कि आया हमें पता तो चले कि इसकी हकीकत क्या है, ये उस दौर में हुआ क्या था, क्या किस डिपार्टमेंट ने क्या अदायगी की, कौन सा रिकॉर्ड कहाँ पे है। इसकी आज जब रिपोर्ट आई और उसकी तफसील आप जानते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं। एक जानिब तो नवाज शरीफ तो इस रिपोर्ट के आने से डूबा ही डूबा है, साथ ही साथ हमारे इदारों के और हमारे डिपार्टमेंट्स के लूप होल्स को भी बेनकाब किया गया। बड़ी कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट पेश की है जस्टिस रिटायर्ड अहमद सईद साहब ने। इसमें एक चीज आप मेंशन कर लें कि आसिफ अली जरदारी के लिए ये रिपोर्ट इंतहाई मुश्किलात खड़ी करने जा रही है, और खास तौर पर जो स्विस अकाउंट है, स्विट्जरलैंड में जो उनके अकाउंट्स का चर्चा होता था, जिन्हें आपस की मुफाहमत और बारियां लेने के चक्कर में उस मुकदमात को जो है वो बंद कर दिया गया था, उन फाइल्स को हमेशा के लिए ठप करने की कोशिश की गई थी नवाज शरीफ दौर में, कि आप हमारे मुकदमात ना खोलें, हम आपके मुकदमात नहीं खोलते। उस सिलसिले की कड़ी में ये स्विट्जरलैंड, जो स्विस अकाउंट जिन्हें कहा जाता है, उनको बंद कर दिया गया था, लेकिन ब्रॉडशीट ने ये मामला फिर से उठा दिया है और आसिफ अली जरदारी के पांव के नीचे से जमीन जो है वो खिसक चुकी है इस वक्त, और इंतहाई मुश्किल का शिकार होंगे जब ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट पर जो है वो नैब अब इस पर रेफरेंस आयद करेगा और इस सिफारिश पर जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात को मजीद फैलाएगा। एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, ये जो कमीशन रिपोर्ट आई है इसमें यह कहा गया है कि स्विस मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड नैब स्टोर रूम में इस वक्त भी मौजूद है, और इसमें यह सिफारिश की गई है कि इस रिकॉर्ड पर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अब नैब जो है वो इस जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, जिन फाइलों को दबा दिया गया था, जिन फाइलों को मुफाहमत के तहत जो है वो दबा दिया गया था, उनको दोबारा से ओपन करने की सिफारिश की गई है। और अपने कमीशन ने नैब को स्विस मुकदमात पर सरबमहर जो है वो इसको खोलने की सिफारिश की है। इसके साथ साथ एक और चीज आपको यहाँ पे, जो रिकॉर्ड खत्म किए गए थे, ओरिजिनल रिकॉर्ड को भी खत्म करने की कोशिश की गई, और कुछ डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड को बिल्कुल ही गायब करने के इस हवाले से किया गया। इस कमीशन ने उसको भी बेनकाब किया और बताया कि कहां कहां से, चाहे वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस हो या फिर बाकी ऑफिस हों, वहां से जहां जहां से रिकॉर्ड, या जो पाकिस्तानी हाई कमीशन था वहां से कुछ फाइल्स अगर नहीं मिली, कुछ रिकॉर्ड नहीं मिला, तो आया इनके अदवार में इन्होंने वो रिकॉर्ड्स क्यों जो है वो गायब करवाए, क्यों वो रिकॉर्ड्स जो है वो दफन किए गए। इसकी इस रिपोर्ट ने जो है वो उससे भी, उसका भी कट्टा छट्टा खोला है और उसको मुकम्मल तौर पर बेनकाब करने की जो है वो कोशिश की है। सबसे अहम बात यहाँ पे आप नोट कर लें, जो रिकॉर्ड खत्म किए गए थे उनका ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है वो, उसकी एक तो इसने निशानदेही की है, दूसरी जानेब इसने स्विस अकाउंट्स में जो पैसा यहाँ से भेजा गया था, आया वो कैसे भेजा गया, इस कमीशन रिपोर्ट ने उसकी जानेब भी एक रास्ता खोल दिया है। ब्रॉडशीट को पैसों का रिकॉर्ड भी, जो जो पैसों की अदायगियां हुई थी उस बाद के अदवार में, ब्रॉडशीट को
तो वो भी गायब नजर आया, वो भी किसी इदारे से इस कमीशन को जो है वो रिकॉर्ड ना मिला। और उसने ये मेंशन किया है यहाँ पे, जहाँ जहाँ जो है वो आसिफ अली जरदारी के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। आसिफ अली जरदारी के लिए जब ये केसेस ओपन होंगे, जब उनको ये रसीदें देनी पड़ेंगी, जब उनको बताना पड़ेगा कि आया ये पैसे ये स्विट्जरलैंड के अकाउंट्स में और जो इनके महल्लात कहा जाता है वहां पे मौजूद हैं उनमें, और खास तौर पर जो ऑफशोर कंपनीज हैं उनमें जो उनके पैसे पड़े हुए हैं, उससे मुतालिक जब रिकॉर्ड तलब किया जाएगा तो वो तो जवाबदेह होंगे ही होंगे। साथ ही साथ जो है वो पाकिस्तानी कुछ इदारों पर भी और कुछ ऑफिसेज पर भी हमारे लूप होल्स को भी इस रिपोर्ट ने बड़े अच्छी तरह जो है वो बेनकाब किया है। इसके अलावा अब मैं आप आ जाता हूँ हमजा शहबाज की जानिब। और हमजा शहबाज जिनके इख्तलाफात का सिलसिला हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मरीम नवाज और हमजा शहबाज के इख्तलाफात किसी से ढके छुपे नहीं है, और कैसे नवाज शरीफ ने इंटरफेयर करके उनको किसी तरह कम करने की कोशिश की, फिर मरीम नवाज और इनको फजलुर रहमान के इस्तकबाल के लिए इकट्ठे भेजना, ये भी एक चाल थी जिसको मरीम नवाज ने नाकाम बनाने की कोशिश की और फजलुर रहमान को अपने साथ रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमजा शहबाज से दूर रखने की कोशिश की। उसकी एक झलक आज हमें नजर आई जब हमजा शहबाज ने आज मॉडल टाउन में पार्टी इजलास बुलाया हुआ है, और उस पार्टी इजलास में मरियम नवाज की जो है वो गैब है और उनकी कोई वहां पे पेशी नहीं है, और वो मुकम्मल तौर पर इस इजलास से जो है वो कतई नजर है, और उनकी इस इजलास में जो है वो कोई शिरकत नहीं है। ये बात अब क्या शो करती है? आप यहाँ पे एक चीज जो है वो मेरी जो हमारे परमानेंट व्यूअर हैं जो वो इस बात को जानते हैं कि हमजा शहबाज का हमने बताया था कि उसकी पंजाब की जो जितनी भी पार्टी की तंजीमी नेटवर्क है उस पर हमजा शहबाज की बड़ी अच्छी तरह गिरफ्त है। हमजा शहबाज अपने वालिद के दौर में जब वो वजीर आला थे, उस वक्त जब भी एमपीएस को बुलाया जाता था, जब भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडीज को तलब किया गया था जाता था, जब भी उनके साथ कोई मीटिंग्स होती थी, उस वक्त हमजा शहबाज ही पेश पेश नजर आता था, और लोग राब्ता करते थे तो हमजा शहबाज से राब्ता करते थे, और जो है वो बाकी लोगों से क्या राब्ता करना, क्योंकि उन्हें पता था कि इस सिलसिले में जो है वो हमारी सुनवाई, हमारी जो चीजें हैं पंजाब में खास तौर पर, और नून लीग का सारा वजूद ही पंजाब में है। पंजाब से हटकर आप कहाँ जाएंगे? सिंध में आप देखें क्या वजूद है उनका, और क्या सेटअप, और क्या पिदी और पिदी का शोरबा सिंध में, या आप केपीके में सूरत हाल देख लें, केपीके में भी नहीं है। तो आप इसे वफाकी पार्टी तो कह ही नहीं सकते किसी तौर पर भी, आप इसे एक सूबाई पार्टी डिक्लेयर कर सकते हैं। एक सूबाई पार्टी है, और इस सूबाई पार्टी होने के नाते इसकी गिरफ्त जो है वो नून लीग शीन लीग की ज्यादा मजबूत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग पर, और इसमें अब शीन लीग जिसे कहा जाता था निकलेगी, वो अब निकलने जा रही है। और इस सिलसिले में हमजा शहबाज का आज का इजलास बहुत ज्यादा अहम है, खास तौर पर जब से वो अब चार्ज संभाले, और चार्ज उनका संभालना बनता भी है इस सिलसिले में, क्योंकि मरियम नवाज के लिए नैब ने जैसे उनको तलब कर लिया है, नैब जैसे उन पर जो है वो उनसे सवालनामे पूछ रहा है, नैब की जानिब से जो भी बातें उनसे पूछी गई हैं 26 मार्च को जब वो इन सवालों के जवाब जमा कराने जा रही हैं, उस वक्त उनकी कोशिश होगी किसी न किसी तरह इस हंगामा करके इससे बचा जा सके। और जो खदशा किया जा रहा है कि वो मुजाहिमत करेंगी, उस मुजाहिमत को देखते हुए, उस गिरफ्तारी से, मुमकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए, उस मुजाहिमत के चक्कर में मरियम नवाज को जो है वो तो जाना ही पड़ सकता है जेल। तो वहीं पर चार्ज संभालेंगे हमजा शहबाज, और देखते हैं हमजा शहबाज कैसे इस पार्टी को दोबारा से कंधा देने की और इस मैयत को उठाने की कोशिश करते हैं। जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी अपडेट होगी, वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।